नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित, कंसंट्रेट। साधना में या भौतिक जगत में, दोनों में आप एकाग्र हैं। एकाग्रता ही आपके लिए सफलता की चाबी है। आपकी राशि को टारगेट हिट करने वाली राशि, लगन को टारगेट हिट करने वाली लगन, धनु राशि के जातकों के लिए एक छोटा सा अवसर आया है, लेकिन बेहतर अवसर आया है। इस अवसर का आप कितना अधिक लाभ उठा सकते हैं, यह आपके सफलता के मार्ग को उसी अनुसार प्रशस्त करेगा। सूर्य नारायण नवम भाव में हैं, मतलब भाग्य का स्वामी, भाग्य के घर में 1 वर्ष के पश्चात, तो यहाँ पे आपके भाग्य में गति पकड़ेंगे। उसमें भी सूर्य नारायण स्टार्टिंग में मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। शास्त्रकारों की बात माने तो मघा नक्षत्र शक्तिशाली नक्षत्र है। मघा नक्षत्र आकाशीय बिजली जैसा है, जहाँ पे गिरता है वहाँ ध्वस्त कर देता है। सीधा सा मतलब है, यह नक्षत्र परंपराओं को लेके चलने वाला है। यह नक्षत्र आपके जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय मूल्यों को लेके चलने वाला है। इसीलिए बलवान है, इसीलिए इसको महान और उत्कृष्ट की संज्ञा से भी भूषित किया गया है। आप देखें तो मघा नक्षत्र जब लड़ने पे आ जाए ना, तो कोई इससे लड़ नहीं सकता। इसको छल के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। अतः अब आपके पूर्व जन्म की जो एनर्जी है वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करने के लिए बैठी है भाई। जैसे आप नॉर्मल ढंग से 4G मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और ऐसी जगह आप पहुंच जाएं कि आपको 5G का नेटवर्क वहां पे कनेक्ट हो जाए। हर जगह नहीं मिलता ना। 5G का नेटवर्क कनेक्ट होते ही आप चाहे जितना वीडियो डाउनलोड करो, चाहे अपलोड करो, क्योंकि उसमें प्रेजेंट टाइम में अनलिमिटेड क्षमता है, जितना आप चाहो। वैसे तो आप 2 GB 2.5 GB कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कई GB कर सकते हैं। बस वैसे ही एक अवसर है अपने वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए। देखिए, जो ज्योतिष है ना, वो हमारे जीवन जीने का विषय है। ज्योतिष को कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का विषय बना दिया है। बहुत से ऐसे आजकल सॉफ्टवेयर आए हैं जिसको बनाने वाले जो है ना, वो सीधा कहते हैं कि भाई हम तो पैसा कमाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हैं। ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं आजकल जो मार्केट में हैं, और वो उन्होंने बैठा रखे हैं ज्योतिषियों को मिनट के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, और वो लाखों लाख 10 लाख रुपए रोज तक कमाते हैं भाई। एक तो ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने देखा। तो वास्तव में ज्योतिष जीवन जीने की पद्धति है। जीवन को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए। सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन वर्तमान जगत में ज्योतिष को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना दिया गया। तो यहाँ पे आपको धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म से ही आपके कार्य बनना शुरू होंगे। पहला पॉइंट क्या है, सूर्य नारायण धर्म के घर में जा रहे हैं और वो केतु के नक्षत्र में है। केतु क्या है, वंश परंपरा, मघा वंश परंपरा को मानने वाला है। यदि आप अपने परंपराओं को नहीं मानते, हमारी जो भी जिस भी कुल में हम पैदा हुए हैं वहाँ की परंपरा श्रेष्ठ है। जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं उस राष्ट्र की परंपरा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अतः अपने कुल परंपराओं को मानिएगा ज़रूर, तभी इसका फल मिलेगा, नहीं फल ही नहीं मिलेगा। पता लगा 5G में नेटवर्क है, तुम्हारा बैटरी डेड है, ऐसा। यह पितरों का नक्षत्र है। अतः आप और हम सबको श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान रहना चाहिए। किसके प्रति, अपने पितरों के प्रति। और आपके बर्थ चार्ट पे धनु लगन में आप पैदा हुए हैं, धनु राशि में पैदा हुए हैं, तो मित्र एक बात आप नोट कर लीजिए। आपको जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना है, जीवन में समृद्धि प्राप्त करना है, जीवन में विकास करना है, तो जो उसका कीवर्ड है ना, वो आपका केतु है। केतु आपके लगन में मूल रूप में है, पंचम भाव में आपके अश्विनी रूप में है, और नवम भाव में आपके मघा के स्वरूप में है। जो तीनों त्रिकोण है ना, वो केतु से बने हुए हैं। ठीक है ना। स्टार्टिंग ही केतु से हो रही है मित्र। इसलिए आपके भूतकाल की जो सुंदर क्षमताएं हैं वो मघा के रूप में है, और उनको आपको जागृत करना है। तो पितरों का स्मरण करते रहिए, पितरों से कनेक्ट हो जाइए। एक दिन में कोई कुछ नहीं होता। आजकल ज्योतिष में भी खटाखट योजना लागू है, ठीक है ना। ये मंत्र पढ़ो पैसे बरसेंगे, ये मंत्र पढ़ो और
प्रेमिका भागी चली आएगी, ये मंत्र पढ़ो। यानी अजीब अजीब से लोग मंत्र दे रहे हैं, और कुछ ज्योतिषी तो ऐसे आ रहे हैं भाई, वो पता ही नहीं चल रहा है कि ज्योतिष जगत में है या फैशन शो में है। भद्र महिलाएं हैं, एक दो महिलाओं का लिंक मेरे पास आया, बहुत एक आप फोटो लगा दो, आप भी आनंद लीजिए। मतलब आप किसका काम कर रहे हो, अंग प्रदर्शन का काम कर रहे हो, ज्योतिष का काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको अपने परंपराओं से जुड़ना है। आप चाहते हो कि आपका संतान तेजस्वी हो, संतान ओजस्वी हो, तो भी आप पितरों से जुड़ के रहिए, क्योंकि पितरों की एनर्जी ही संतान को आगे बढ़ाने वाली है। तो क्या करना है, ऐसा नहीं है कि पितरों से जुड़ने के लिए पितर के पास पहुंचना है। हमारे शास्त्रकारों ने बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। आप करना शुरू कर दीजिए। देखिए हमारा जो हार्ट है ना, ये सभी जो आकाशीय तत्व हैं उनसे अटैच है, ठीक है। और जब हम हृदय से या भावना से, श्रद्धा से कार्य करते हैं तो वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचती है। भाई चंद्रयान को यहाँ से बैठ के कंट्रोल किया जा सकता है ना, तो परमात्मा ने हमें भी तो एक छोटा सा यान ही बनाया है। भले नहीं उड़ सकते, लेकिन पृथ्वी पे तो घूम रहे हैं ना, विचरण कर रहे हैं। इसलिए आपको जीवन में समग्रता के साथ विकास करना है, तो अपने पितरों के प्रति श्रद्धावान रहिए। कुछ नहीं करना है उनका, जब तक वो हैं बड़े लोग, पहले तो बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिए। देखिए किसी के ना रहने पे उनके ऊपर फूल माला चढ़ाने की अपेक्षा किसी के होने पे उनको दो मीठे वचनों से तृप्त करना ज़्यादा श्रेयस्कर है। आपके पितर नहीं हैं, आपके माता पिता नहीं हैं, बाद में आप भंडारे कराओ, और माता पिता है तो उनके पास आप बैठ नहीं सकते हो, बैठ नहीं पाते हो, उनको समय नहीं दे पाते हो, तो फूल माला चढ़ाने से बेहतर है उनको समय देना शुरू करिए। आपके जो पितर है वो एनर्जी तभी क्रिएट करेंगे आपके लिए जब आप अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। तो माता पिता का रिस्पेक्ट, आपके बाबा जी हैं उनका रिस्पेक्ट करिए, कुछ मत करिए, एक प्रणाम, प्रातःकाल प्रणाम बाबा जी, प्रणाम पिताजी, गुड मॉर्निंग, और ये वाला मैसेज व्हाट्सएप पे डालते हो ना, हाँ तो पिताजी के चरणों में डालिए, माता जी के चरणों में डालिए, चीज़ें यहीं से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब पितरों के लिए कुछ नहीं करना है मित्रों, एक फ़ोटो निकालिए, घर के साउथ साइड या साउथ की दीवार में लगाइए। ऐसा नहीं अगर जगह वहाँ नहीं, कहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे एक दीपक जलाना शुरू करिए। जैसे घर में रोज़ अगरबत्ती धूप बत्ती देते हैं ना, वैसे पितरों को थोड़ा दिखा दिया करिए। एक दीपक शनिवार या अमावस्या के दिन अवश्य लगाइए। घर में जो कुछ बनता है, खासकर अमावस्या के दिन, उनके सामने ज़रूर रखिएगा। आप देखिए आपके काम किस तरह से स्पीड पकड़ना शुरू कर देते हैं। आप करना, अगर नहीं होता आपका तो आप मेरे को मैसेज करना कि आचार्य जी आपने कहा और हमने 1 लीटर तेल खर्च किया, नहीं हो रहा है, मेरा पैसा वापस करो। होगा, करने से होता है मित्र। पहला पॉइंट क्या मैंने कहा, श्रद्धावान रहिएगा। मन में श्रद्धा ही नहीं है, मन में भाव ही नहीं है, और आप बेवजह किए जा रहे हो, तो नहीं लाभ मिलेगा। यह नक्षत्र परंपराओं से जुड़ने का है, यह नक्षत्र मानवीय मूल्यों का या पारिवारिक मूल्यों के साथ चलने का है। यदि आप चलते हैं तो यह नक्षत्र चेतक जैसा है, गतिमान है, तुरंत आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। लेकिन असावधान रहे तो फिर चेतक से गिरने के बाद चोट भी लगेगी। तो गतिमान है, भाग्य आपका साथ देगा। आप धर्म से जुड़ कर रहिए, मतलब कोई ना कोई धार्मिक स्थान पे आप जाते रहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, सूर्य नारायण का मंदिर मिल जाए या जहाँ पे सूर्य नारायण की स्थापना है वहाँ पे जाके सूर्य नारायण को प्रणाम करके आइए। आप देखेंगे यह 14 दिन की श्रेष्ठ स्थिति है। 16 तारीख से स्टार्ट, 16 अगस्त से, या 17 है, एक दिन पहले आपको वीडियो मिलना चाहिए था। तो सूर्य नारायण को प्रणाम करते चलिए। पितर मतलब आपके पिता ही सूर्य है इस जगत में। देखिए आकाशीय ग्रहों को ठीक करें या ना ठीक करें, हमारे पृथ्वी पे जो ग्रह हैं उनको ठीक करिए। सुख चाहिए तो माता को प्रणाम करके चलिए, माता को प्यार करिए। आपको जीवन में मान सम्मान चाहिए, पिता को प्यार करिए, क्योंकि पिता ही तो सरकार है, पिता ही तो सूर्य है। पराक्रम चाहिए, भाई बंधुओं से बना के रखिए। बुद्धि चाहिए, भाई जीवन साथी से बना के रखो, बहन बेटी बुआ से बना के रखो। देखो जीवन में श्रेष्ठ विकास होगा। आप पावर हाउस में फ़ोन कर रहे हैं, भाई लाइट नहीं है, अरे देख लो भैया आपका कनेक्शन तो ढीला नहीं है, क्योंकि यही तो से लाइट आ रही है। तो प्लीज़ टू द पॉइंट, ज्योतिष जीवन जीने का विषय है। ज्योतिष समग्रता के साथ जीवन को सुचारू रूप से चलाने का विषय है। तो खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, राधे राधे करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।